और रिश्वतखोरी पर। दुर्भाग्यवश राजस्थान के सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के रोग से पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि पिछले दिनों प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में एक के बाद एक कई रिश्वतखोर एसीबी की गिरफ्त में फंसते दिखे। बीते दिन एसीबी ने अजमेर और कोटपुतली में कार्रवाई की। अजमेर में एसीबी ने एक एएसआई को 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ा, तो वहीं कोटपुतली में एक पटवारी को 8,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। प्रदेश में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये घटनाएं चिंतित करने वाली है, क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश के सरकारी महकमे का शायद ही कोई ऐसा अंग हो जो रिश्वतखोरी के रोग से पीड़ित ना हो, और इसके दुष्परिणाम आम जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के कारण ही कई बार सरकार की अच्छी और जनोपयोगी योजनाओं का लाभ भी आम जनता को नहीं मिल पाता। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के कारण ही निवेशक प्रदेश में निवेश करने से कतराते हैं और इससे प्रदेश के विकास की गति पर भी असर पड़ता है। इतने नुकसान को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि अगर इस रोग से मुक्ति मिल जाए तो प्रदेश का उद्धार हो जाएगा। एसीबी जैसी संस्थाएं इसके इलाज में लगी हैं, लेकिन बीमारी इस कदर है कि अपनी जड़ें जमा चुकी हैं कि बिना सामाजिक सहभागिता और सरकार के दृढ़ निश्चय के इससे उबर पाना कठिन प्रतीत होता है। हालांकि सरकार रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में कमी नजर नहीं आ रही है। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि प्रदेश में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम कब लगेगी, इस बीमारी से आम जनता को निजात कब मिलेगी। सख्त कानून होने के बाद भी ये घूसखोर क्यों पनप रहे हैं। आखिरकार इन रिश्वतखोरों का पक्का इलाज क्या है, और बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कब आम जनता रिश्वत देकर काम कराने की मनोवृत्ति से उभरेगी। तो बिना देर करे हमें फ़ोन कीजिए और अपनी राय दीजिए। हमारा नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर है 01161362146। आप कॉल कर सकते हैं और हमें अपनी राय दे सकते हैं किस तरह से रिश्वतखोरी पर नमस्ते मैडम। तो हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो मैडम आपका क्या नाम है? नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। आपका क्या नाम है? जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। तो आपको बता दें कि रिश्वतखोरी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोग है जो हमारे देश को, हमारे जो विभाग होते हैं, सरकारी विभाग, और जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं उसको दीमक की तरह धीरे धीरे चाटती जाती है। और देखिए जनता को भी कहीं ना कहीं इसकी आदत हो जाती है कि किस तरह से हमको काम कराना है, कैसे हमारा काम जल्दी हो जाए। और शायद यही वजह है कि रिश्वतखोरों को इससे बढ़ावा मिलता है और रिश्वत की जो भूख है वो बढ़ती जाती है। तो बड़ा सवाल यही है कि कब खत्म होगी रिश्वत की भूख। तो आप फ़ोन करके हमें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं किस तरह से रिश्वतखोरी को रोका जा सकता है। आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं 01161362146 और हमारा दूसरा नंबर है 01161362149। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे राय लेते हैं उनकी। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। क्या नाम है? सागर बेनीवाल बोल रहे हैं, जोधपुर से। जी बताइए, दीजिए अपनी राय रिश्वतखोरी पर, किस तरह से रिश्वतखोरी पर रोक लगाई जा सकती है। रिश्वतखोरी बहुत बढ़ गई है मैडम, क्या बताइए। बदली माफिया वजह से गाँव में, बदली गाँव है जोधपुर के एजेंट भी, तो वहाँ से क्या बदली वाले पुलिस पूरा थाना ही जीता हुआ है मैडम। गाड़ी रवाना होती है वहाँ से ये सब रहता है, पुलिस वाला ये
वो आगे रिश्वत की वजह से सब लोगों को परेशान करते हैं और जमीन और अपनी दीवार सारी जमीन ठीक है। 3 फुट तक। ठीक है शादिर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए और इंडिया न्यूज़ पर कॉल करने के लिए। तो आपको बता दें कि रिश्वतखोरी की जो भूख है वो लगातार रिश्वतखोरों में बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हम भी अपने काम को जल्दी करवाने के लिए रिश्वतखोरी को बढ़ावा देते हैं। हमें लगता है कि हमारा काम जल्दी हो जाए और बस कुछ पैसे देना होता है और इससे कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिलता है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स चल रहे हैं, आप उन पर कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो आपको बता दें रिश्वतखोरी जो है वो दीमक की तरह सरकारी विभाग को खोखला कर रही है। जिस तरह से रिश्वतखोर लगातार पैसे की मांग करते हैं, किसी भी काम को करवाने के लिए जाओ, खासकर सरकारी विभागों में सीधे तौर पर मांग करते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि वो पकड़े भी जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि वो बेखौफ हो जाते हैं और खुलेआम रिश्वत की मांग करते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। आवाज आ रही है आपको? सुधांशु, आवाज आ रही है आपको? आ रही है मैडम। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद जी, अपनी राय दीजिए। राय दीजिए। हमारे यहाँ पे जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर श्रीमती मनीष गुर्जर को मैंने ट्रैप करवाया। मुझसे 2 लाख रुपए की मांग की गई जी, पट्टे पर साइन करने की एवज पर। आप मांग की गई आपसे पैसे की? हाँ, अब वो दोषी भी करार हो गए, रंगे हाथों पकड़वाया, लेकिन वे आज भी अपनी कुर्सी पर काबिज है। तो ये तो सीधा सीधा सरकार। तो क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई? आप ये कहना चाहते हैं? उनके कार्रवाई करी गई, उनको दोषी करार दे दिया गया, लेकिन पिछले 60 दिनों से जी उनकी फाइल को रोक कर बैठा है डीएलपी और यूडीएच विभाग, और उनको अभी स्वीकृति नहीं दे रहा है। तो वो तो ज्यादा रिश्वतखोरी कर रहे हैं। हमें तो डर है, हमारी जान तक का खतरा है हमें। बिल्कुल, तो हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहें और जो भी इस तरह की घटना को अंजाम देता है, जो भी रिश्वतखोरी करता है, उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। हमारी प्रशासन से भी यही दरख्वास्त है कि जो भी रिश्वतखोर है उनको सज़ा ज़रूर दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु हमसे जुड़ने के लिए और अपनी जो समस्या है उसको आपने बताया किस तरह से रिश्वत लेने के बावजूद भी वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो आपको बता दें कि सरकारी विभाग जो होते हैं वहाँ पर लगातार हम देखते, और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, संग्राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। जी, अपनी राय दीजिए। संग्राम, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है मैडम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं संग्राम आप? जोधपुर से। जी, राय दीजिए संग्राम, किस तरह से आप सोचते हैं कि रिश्वतखोरी को खत्म किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है? रिश्वतखोरी तो सब आज जितने भी है अपने सारे डिपार्टमेंटों में रिश्वतखोरी चल रही है। बिना रिश्वतखोरी के कुछ भी काम नहीं होता है। अपन जब जेडीए में पट्टे उठाने के लिए जाते हैं या फिर अपने ये निगम में जाते हैं तो 500 रुपए सब टेबल पर रखना पड़ता है, तभी पट्टे की फाइल आगे बढ़ पाती है। फिर भी पट्टा बनने में बहुत टाइम लगता है। सब बाबू से लगा के फिर उच्च अधिकारी तक पैसा जाता है ये रिश्वत का, फिर भी काम नहीं होते। बिल्कुल, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं इसके लिए संग्राम हम भी जिम्मेदार हैं। हम भी कहीं ना कहीं जब हमसे पैसे मांगे जाते हैं तो हम भी दे देते हैं। हमें लगता है कि हमारा काम किसी तरह से हो जाए, तो हमें उस चीज़ से बचना चाहिए। अगर रिश्वतखोरी पर कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होती है, अगर हम रिश्वतखोरों को पैसे नहीं देंगे तो कब तक वो हमारा काम नहीं करेंगे। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन हमें उससे बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संग्राम हमसे जुड़ने के लिए और जिस तरह से आपने अपनी राय दी इसके लिए। और इसी पर हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, रोहित। रोहित, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। जी, रोहित कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम बात कर रहे हैं जैसलमेर से। जी रोहित, बताइए, अपनी राय दीजिए। रोहित, किस तरह से रिश्वतखोरी को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है?
मैम रोकने वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम राजस्थान की बात ना देखें, अगर पूरे देश की बात देखी जाए तो रिश्वतखोरी बहुत अपने चरम पर है। जी। और इतना ही नहीं कि उसमें सबसे बड़ी यही चीज है, सिर्फ अधिकारी लोग जो भ्रष्ट अधिकारी है वही जिम्मेदार है, हम आम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम क्या करते हैं, अगर हम सपोज गाड़ी पे ट्रैफिक पुलिस वाला हमें मिला, उसने हम रोक दिया, हमारा वहाँ पे चालान करता है, हमारी ड्यूटी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जहाँ हमारा सिर्फ 200 रुपए करता था वहाँ 100 रुपए दे देते हैं, जी जिसके कारण उसको बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। और यही चीज हमें दूसरी जगह अधिकारियों को भी, मान लो हमारा पटवारी के पास कोई काम अटका हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि पटवारी को जिससे मेरा काम पहले हो जाए उसको चुपचाप से 500 रुपए नीचे से दे देते हैं। बढ़ावा कौन दे रहा? हम आम लोग दे रहे हैं। जी, अगर बिल्कुल हम सही कहा ही आपने। ठीक नहीं होंगे तो हम भ्रष्ट अधिकारियों को कैसे कह सकते हैं? हाँ, मानते हैं कि अधिकारी है, भ्रष्ट है, करते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो हम खुद भी है ना। अधिकारी पे तो सरकार एक्शन ले ही रही है अपनी जगह, लेकिन अगर हम ही नहीं सुधरेंगे तो कैसे होगा ना। बिल्कुल सही कहा रोहित आपने कि जिस तरह से हम ही बढ़ावा देते हैं, हमें लगता है कि हमारा काम जल्दी हो जाए, हमें लगता है कि हमें सरकारी ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े, इसके चक्कर में हम जो है पैसे दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो आपको बता दें, किसी भी व्यवस्था में अगर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का रोग लग जाता है तो वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकती। और खासकर हम देखें सरकारी ऑफिस में जिस तरह से खुलकर रिश्वत की मांग की जाती है, उसको बढ़ावा देने वाले भी कहीं ना कहीं हम लोग ही होते हैं। तो आपको बता दें, आप जिस तरह से रिश्वतखोरी चल रही है प्रदेश में, खासकर देखिए जिस तरह से सरकारें योजनाएं भी चलाती हैं, नंबर्स भी जारी करती हैं कि आप उन पर। और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, साकिर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। साकिर, आवाज़ आ रही है आपको? तो आपको बता दें कि रिश्वतखोरी कहीं ना कहीं हमारे देश की एक बड़ी समस्याओं में से एक है। किस तरह से रिश्वतखोरी को बढ़ावा मिलता है, उसके कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार होते हैं। हमें बचना चाहिए कि अगर हमें कहा जाता है कि आपको अगर काम जल्दी कराना है तो आप पैसे दे दीजिए, रिश्वत दे दीजिए, आपका काम जल्दी हो जाएगा, हमें भले ही कुछ ज़्यादा चक्कर मारने पड़े। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, शाकिर। शाकिर, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। जी शाकिर, बताइए, अपनी राय दीजिए। रिश्वतखोरी ऐसी चीज है कि अपन अपने पीएचडी ऑफिस है, जैसे पानी का, जहाँ से पानी की सप्लाई होती है, जी। तो ये लोग क्या करते हैं, जो 500 रुपए देते हैं, जैसे हमारे पीएचडी ऑफिस है ये खेजल्दी में, तो यहाँ से जो 500 रुपए देते हैं उनकी पाइपलाइन खोल देते हैं। बाकी 500 रुपए नहीं देते, उनकी पाइपलाइन नहीं खोलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने शाकिर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर अपनी राय देने के लिए। तो बड़े सवाल यही उठते हैं कि आखिर रिश्वतखोरी को किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह से जो है इन पर हंटर चल सकता है। हालांकि सरकार जो है तमाम कोशिशें करती है, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होती। वहीं सबसे ज़्यादा जो रिश्वतखोरी चलती है वो सरकारी विभागों में चलती है। तो रिश्वतखोरों पर आज हमारा ये हल्ला बोल है। आप अपनी राय दे सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमारे सामने रख सकते हैं। तो फ़ोन कीजिए, अपनी राय दीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर चल रहे हैं 01161362146। इसके अलावा हमारा एक और नंबर है 01161362149। आप इन दोनों नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। तो आपको बता दें, रिश्वतखोरी कहीं ना कहीं एक ऐसा रोग है जो कभी भी किसी भी विभाग को, किसी भी देश को स्वस्थ नहीं रख सकती।
और अक्सर सरकारी विभाग इस रोग से ग्रसित दिखाई देते हैं। जिस तरह से रिश्वतखोरी खुलकर चलती है सरकारी विभागों में, हर किसी को मालूम होता है। खुलकर पैसे की मांग की जाती है काम करवाने के लिए। आज हमारा ये हल्ला बोल जो है रिश्वतखोरों पर है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर फ़ोन करके अपनी राय दे सकते हैं इंडिया न्यूज़ पर। तो हमसे जुड़िए और अपनी राय दीजिए। आज का जो हमारा प्रोग्राम हल्ला बोल है वो रिश्वतखोरों पर है। किस तरह से सरकारी विभाग को खोखला कर रहे हैं रिश्वतखोर। हालांकि एसीबी के हंटर तो चलाए जाते हैं, लेकिन रिश्वतखोर जो है वो बेखौफ ही दिखाई देते हैं। सरकारी विभागों को दीमक की तरह रिश्वतखोर चाट रहे हैं और किस तरह से इन पर रोक लगाई जा सकती है, किस तरह से रिश्वतखोरों को रोका जा सकता है, आप फ़ोन करके अपनी राय हमें दे सकते हैं। और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, बाबू बिश्नोई। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। बाबू, अपनी राय दीजिए। हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, बाबू बिश्नोई। अपनी राय रखिए बाबू बिश्नोई। तो आज का जो हमारा ये प्रोग्राम हल्ला बोल है वो रिश्वतखोरों पर है। किस तरह से सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी चलती है, किस तरह से सरकारी विभागों को दीमक की तरह रिश्वतखोर चाट रहे हैं, इस पर आज हमारा ये प्रोग्राम है। आप अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर्स चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी राय हमें दे सकते हैं। सवाल कई हैं कि आखिर रिश्वतखोरों को डर क्यों नहीं है, आखिर ये रिश्वतखोर इतने बेखौफ क्यों हैं, आखिर इन रिश्वतखोरों को कैसे रोका जा सकता है। आप इन टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं और हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो हमारा जो आज का प्रोग्राम हल्ला बोल है वो रिश्वतखोरों पर है। किस तरह से रिश्वतखोरों को रोका जाए, आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर चल रहे हैं, ये नंबर है 01161362146 और 01161362149। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और हमें अपनी राय दे सकते हैं। और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, सोमवीर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सोमवीर, अपनी राय दीजिए। हाँ, नमस्ते मैडम जी। हाँ, मेरा तो जी सोमवीर जी मेरा तो निवेदन इतना सा है, राज्य सरकार को एक मेरा सुझाव है रिश्वतखोरों के प्रति जो है ना जी, वो ये है कि जब रिश्वतखोर रिश्वत में मामले में जब पकड़े जाते हैं जी, उस दौरान सरकार के द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति समय पर नहीं मिलती। इसके कारण इनके हौसले बुलंद रहते हैं और जनता को अनावश्यक लूटते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार अभियोजन स्वीकृति अगर समय पे मिले और समय पे पनिशमेंट मिले जी, तो इन जितने भी जो रिश्वतखोर लोग हैं जी, उनको इस बारे में पनिशमेंट होने के बाद, मैं कह रहा हूँ रिश्वत क्या ये भूल जाएंगे सारी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार इस बारे में जागरूकता और सरकार को इस जो बिल्कुल जागरूक करना चाहिए लोगों को। जी 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 ठीक है सोमवीर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए इंडिया न्यूज़ पर। और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, शशांक। शशांक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। अपनी राय रखिए शशांक, किस तरह से रिश्वतखोरों पर रोक लगाई जा सकती है। रिश्वतखोरी बहुत बढ़ गई है मैडम। जी जी शशांक। तो आपको बता दें रिश्वतखोरों पर किस तरह से रोक लगानी है, किस तरह से जो है रिश्वतखोरी को रोका जा सकता है। आज इसी पर हमारा ये खास प्रोग्राम हल्ला बोल है।
आप हमें फ़ोन करके अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर्स चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर हमें कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। किस तरह से रिश्वतखोरी को रोका जा सकता है। 01161362146। तुम्हारे साथ एक और दर्शक शशांक जुड़ गए हैं। जी शशांक, अपनी राय रखिए। शशांक, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते शशांक, अपनी राय रखिए। शशांक, किस तरह से नमस्ते मैडम, रिश्वतखोर। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। नमस्ते। जी शशांक, अपनी राय रखिए। ये आवाज है कि मैडम ये हमारे इधर हलोदी में जी आपकी आवाज आ रही है शशांक। तो आज का हमारा जो ये खास प्रोग्राम है रिश्वतखोरों पर है। किस तरह से रिश्वतखोरों को रोका जा सकता है, किस तरह से रिश्वतखोरी को रोका जा सकता है, इसके लिए कहीं ना कहीं आप और हम भी जिम्मेदार होते हैं। किस तरह से अपना काम जो है हमें आसानी से करवाना होता है, इसके लिए हम भी जो है रिश्वत देते हैं, इससे हमें बचना चाहिए।